ओटीटी पर अब खुल के अपना जलवा दिखाएंगी दीपिका पादुकोण। जलवा मतलब एक्टिंग का जलवा। वैसे जो आपने सोचा वो भी सही है। गहराइयां का थोड़ा गहरा ट्रेलर रिव्यू रहेगा ये। अभी साल भर पहले अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी एक इंटरव्यू में साथ थे और नेपोटिज्म को लेकर सिद्धांत ने अनन्या के लिए कहा था, जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां इनका स्ट्रगल शुरू होता है। तब लगा था सिद्धांत ने क्या करारा जवाब दिया और उसके बाद अब दोनों साथ में फिल्म कर रहे हैं। इसलिए अब डाउट हो रहा है कि वो करारा जवाब कहीं फिल्म का प्रमोशन तो नहीं था। एनीवेज, कमिंग टू द ट्रेलर। रिलेशनशिप में रहते अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हालांकि यहां पर लड़का जो है वो अपनी फियांसी की बहन के साथ अफेयर करता है, बट फियांसी भी रिलेशन ही है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही कहेंगे इसको। तो अब हिंदी सिनेमा के हाथ में जब से ओटीटी की लगाम आई है तब से इन्हें एक एक्स्ट्रा आजादी मिल जाती है एक सीधी सादी कहानी को नग्नता और फुहड़ता के साथ दिखाने की। आप लोगों में से कुछ लोग कह सकते हैं दीपिका पादुकोण है वो टॉप की एक्ट्रेस, और जब बड़ी एक्ट्रेस वल्गैरिटी दिखाए तो वल्गैरिटी नहीं वो एक्टिंग कहलाती है। वल्गैरिटी सिर्फ एक्स्ट्रास या बी और सी ग्रेड की एक्ट्रेसेस ही दिखाती है, दीपिका दिखाती है एक्टिंग। ऑफ कोर्स वल्गैरिटी ना भी कहें तो भी ट्रेलर मात्र भर से एक बोरिंग रिलेशनशिप वाली कहानी फील हो रही है। ओके, ये था देश के 80% लोगों की सोच। अब बुद्धिजीवी क्या कहेंगे इस ट्रेलर को? ओ माय गॉड, दीपिका लुकिंग सो वंडरफुल, वाओ, फाइनली कुछ नया देखने को मिल रहा है। ये कमेंट्स होंगे एक्स्ट्रा बुद्धिजीवियों के। अब एक कंपैरिजन करते हैं। अक्सर जब किसी शो में या कहीं भी किसी फिल्म की बुराई करनी होती है जहां लोगों को सबसे ज्यादा हंसी आए तो टारगेट किया जाता है भोजपुरी फिल्म के टाइटल्स को। पति फौज में, भौजी मौज में, इवन जीजा साली पर भी कई टाइटल्स बोलकर खूब मजाक उड़ाया जाता है भोजपुरी फिल्मों का। वो अलग बात है कि ये जीजा साली देवर भाभी वाली सी ग्रेड की हिंदी फिल्मों के नाम होते हैं। अब एक प्रकार से देखा जाए तो गहराइयां उन्हीं डी ग्रेड फिल्मों का एक विस्तृत रूप है। हाँ, ये अलग बात है, यहां बजट अच्छा है, बड़े एक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स डायलॉग राइटर महंगे वाले हैं, इसलिए अंग्रेजी के कुछ संवादों से गंद को छुपाया जाएगा। महंगे वाला कैमरा है, बट भैया कहानी वही है जीजा साली के बीच वाली। वो सी ग्रेड की फिल्में होती है तो आप नाक सिकोड़ लेते हो, और इस ट्रेलर को बुद्धिजीवियों के नजरिए से आप देखोगे तो ये आपको आर्ट लगेगा। उन फिल्मों की सस्ती हीरोइनों को वल्गर कहते हैं और यहां दीपिका पादुकोण को हॉट एंड सेक्सी कहेंगे, बट सीरियसली दोनों सेम है दोस्त। आई मीन फिल्म की कहानी। दिल टूट गया होगा 20% वालों का। दिल क्या टूटा होगा, गुस्सा आ रहा होगा ये क्या बकवास किए जा रहा है, लेकिन बची हुई 80% जनता मेरी बात को समझकर मंद मंद मुस्कुरा जरूर रहे होंगे। हो सकता है ये एक गंभीर कहानी हो, और ऐसा अनुमानित हो रहा है कि रिलेशनशिप के टूटने जुड़ने पर बेस्ड इस कहानी में दिमाग खपाने योग्य चीजें होंगी। मे बी ये फिल्म कुछ लोगों के दिल को भी टच कर जाए, बट ओटीटी पर रिलीज करने की फ्रीडम और लिबर्टी के चलते क्या फिल्म में नग्नता परोसना जरूरी है? दीपिका पादुकोण एक अच्छी एक्ट्रेस हैं और अभी तक सारी फिल्मों में वो अपनी एक्टिंग के बलबूते इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बनी हुई हैं। और फिर अचानक से आप इस तरह के रोल्स में दिख जाओ तो दो ही बातें फील होती है, या तो आपको फिल्में मिलनी बंद हो गई हैं, इसलिए अब आपको एक्टिंग से ज्यादा भरोसा बिकनी और किसेस पर दिखाना पड़ रहा है, या फिर आप थोड़ा एक्टिंग के लेवल को इस तरीके से बढ़ाकर अपना लेवल दिखाना चाह रहे हो कि भाई मैं ये सब भी कर सकती हूं। वजह जो भी हो, लेकिन दीपिका का ये रूप शायद बहुत से लोगों को पसंद ना आए। अब से 15 साल पहले करण जौहर इस तरह के सब्जेक्ट पर फिल्म बना चुके हैं, जहां अगेन वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आम सा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब लोगों के बीच इस रिलेशनशिप को नॉर्मल करके दिखाना चाह रहे थे। फिल्म का नाम था कभी अलविदा ना कहना, लेकिन पब्लिक ने फिल्म को रिलीज होते ही अलविदा कह दिया। अब गहराइयां फिल्म से डायरेक्टर शकुन बत्रा फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर फिल्म बनाने का रिस्क ले रहे हैं। इस तरह की फिल्में अपने पार्टनर को चीट करने को जस्टिफाई करती है, नग्नता को नग्नता ना कहकर कूल बताने की कोशिश करते हैं। फिल्म ओटीटी पर रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस पर कमाई यानी हिट और फ्लॉप होने का पता ही नहीं चलेगा। थिएटर रिलीज होती तो अगेन कुछ बड़े सोफिस्टिकेटेड मैगजीन्स पोर्टल्स में फिल्म को लेकर तारीफें दिख जाती, ओटीटी पर रिलीज होने पर भी दिखेंगी, वाओ व्हाट अ रोल, दीपिका नेल्ड इट वगैरह वगैरह। रिलीज के बाद ये आपको पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा, फिल्म चाहे वाकई में अच्छी हो या फिर ये एक बड़ी सरदर्द फिल्म हो। खैर, दीपिका पादुकोण के साथ सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे और धैर्य करवा भी फिल्म में नजर आएंगे। बाकी फिल्म के डायरेक्टर शकुन बत्रा लगता है रिलेशनशिप में बड़े धोखे खा चुके हैं, तभी इनकी फिल्में केवल रिलेशनशिप के दर्द को दिखाने का काम करती हैं। एनीवेज, मेरे किसी दोस्त ने अपनी राय को इस रिव्यू में ऐड करने के लिए कहा था। उसका कहना है कि उल्लू ऐप की कहानियों को चुरा कर यह फिल्म बना दी गई है। बाकी मुझे नहीं पता क्या है ये उल्लू पुल्लू, तुझे पता है ढूंढू? नहीं, इसे भी नहीं पता। ठीक है जी, बस इतना ही, बाय।
हाँ तो ढूंढू, तूने भी कभी ना कभी उल्लू ऐप देखी है ना? है क्या होता है उसमें? दीपिका ने भी करा उसमें काम। अच्छा, ओहो।